एक तो यह है कि गुजरात में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी की जो चर्चा हो रही है उसका एक कारण है, और कारण यह है कि 6 महीने पहले से ही आम आदमी पार्टी ने वहां पे अपना बेहतरीन प्रचार किया और उन मुद्दों को उठाया जो मुद्दे उठाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हो रही थी। कांग्रेस की एक अपनी रणनीति थी जिसकी तरफ इशारा किया गनी साहब ने या मोदी जी ने जिसकी तरफ इशारा किया था। कांग्रेस के पास अब उतने संसाधन नहीं है, ये अब पूरा देश जानता है। जो चुनावी बॉन्ड है वो उसका सबसे ज्यादा एसेट किसके पास जा रहा है ये भी हम सबके सामने है। ऐसे में कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि बहुत साइलेंट मोड पर रह करके डोर टू डोर प्रचार किया जाए, लोगों के बीच में काम किया जाए और उन तमाम मुद्दों को भी लेकर के जाया जाए, ताकि ये ना हो कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से सक्रिय हो रही है लोग ये समझे कि कांग्रेस पार्टी अब कमजोर हो गई है या उसका संगठन नहीं है। उसके पास नौजवान हैं, जिग्नेश मेवाणी जैसे लोग हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी नौजवान है, और जो उसने सामाजिक समीकरण बनाया, हम इस देश में कहीं भी हों, किसी भी हिस्से में हों, बिना जातिगत समीकरणों के चुनाव संभव नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी, दलित, आदिवासी और जो अल्पसंख्यक है उस पर फोकस किया था, और जिसकी तरफ प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया कि कोली और ठाकुर, और इसमें मैं एक और जोड़ देता हूं, प्रजापति भी ओबीसी की एक बड़ी जाति है, माने संख्या बल में। कोली तो शायद वहां माना जाता है 24% है, मैं गलत हो सकता हूं, गनी साहब करेक्ट करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में संभवतः 36 सीटें कोली समाज के पास थी। ऐसे में उसका मजबूत होना, अगर वो कांग्रेस की तरफ गया है, मैं यहां से ये कोई दावा नहीं कर सकता, मैं लखनऊ में हूं, नहीं जमीन की हालत को जानता हूं। अगर वो समाज जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने जो बाद में ऐलान किया था कि हम ओबीसी को सीएम बनाएंगे, और बाय द वे उसने कोली को अगर सीएम बनाया, अगर चुनाव वो जीतते हैं, अभी तो कल फैसला हो जाएगा, तो उसका रिफ्लेक्शन आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा, क्योंकि वो जाति उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन तमाम जगहों पर भी है। वो बात अलग है कि वहां ओबीसी है, यहां पे वो एससी में आती है। अगर ये कामयाबी हुई है, दूसरा, आम आदमी पार्टी ने आदिवासियों के बीच भी काम किया था, जो ज्यादातर लोग कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो डेंट कर रही है, कांग्रेस को डेंट कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी सूझबूझ के साथ उस अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से बीजेपी को घेरा, आरएसएस को, उन्होंने कहा कि ये आपको वनवासी कहते हैं और इसका मतलब ये है हमारे लिए आप आदिवासी हैं और इस देश के पहले मालिक हैं। ये कह करके उन्होंने आदिवासियों के उस मर्म को पकड़ा है, और आप सबको याद है कि नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर के आदिवासी कहना पड़ा, और वो अपने राष्ट्रपति जी का भी उन्होंने थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया कि देखिए हमने एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन जो असली मुद्दे आदिवासियों के हैं वो नहीं चल पाए, माने बीजेपी उनको नहीं कैश करा सकी, और वो वोट आम आदमी पार्टी से निकल करके कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखा। तो एक तो राहुल गांधी ने वहां से, जो हम लोग कह रहे हैं ना कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर हो रहा है, वहां से कैसे हो रहा है जी, बहुत बड़ा असर हो रहा है। कई, जैसे अब राहुल गांधी की जो छवि है उसमें बड़ा परिवर्तन आया है, ये क्या है, इसी यात्रा का असर है। तो एक तो आम आदमी पार्टी को वहां से, दूसरा गुजरात में कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो लोग कह रहे हैं कि बिल्किस बानो वाला एक केस जिसपे अरविंद केजरीवाल का रवैया हम सबने देखा, इधर दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम का केस कि 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली, और जब बीजेपी ने उनको घेरा कि साहब देखिए तो हिंदू विरोधी है, और उनके जो पोस्टर लगवाए गए वो मुस्लिम टोपी में, तो उसके बाद वो गणेश लक्ष्मी पर आ गए, और जब गणेश और लक्ष्मी पर आ गए तो वो एक्सपोज हो गए, और वहां का जो अल्पसंख्यक तबका है उसने उस बात को समझा कि पहले मरकज पर हमला करने वाले, एफआईआर दर्ज कराने वाले, दिल्ली दंगों में आप खामोश रहे, बिल्किस बानो पर, बिल्किस बानो की जगह वो कोई बेबी होती
तो भी आपको बोलना चाहिए। ये मसला तो एक औरत का है, उसमें आप धर्म देख रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है। तो वो ये तमाम ऐसी परिस्थितियां बन गई कि जिसमें आम आदमी पार्टी की जो छवि थी वो बहुत दरक गई और वो अपने असली रूप में सामने आ गए। और इधर राहुल गांधी ने जो काम किया कि वो लगातार भारत जोड़ने का मतलब समझा रहे। जो अभी शर्मा जी ने कहा कि लोगों के भीतर से डर निकला और वो कह रहे थे डरो मत। आपने ही कई बार इस बात को रखा सामने। लोगों के भीतर ये जो डर हो गया था, और बीच में जो लिंचिंग हुई, लोगों को वीडियो बनाया जा रहा है मारते हुए, उनको गालियां दी जा रही हैं, नौजवानों में भय पैदा हुआ। और मैं एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, मैंने ये घटना कभी शेयर नहीं की है, मैं वो कर देता हूं, हालांकि वो ठीक नहीं है। एक मेरे क्लास का विद्यार्थी, नाम से वो मुस्लिम, मैंने उसको देखा एक समय के बाद, थोड़ा शाई सा लगता था मुझे। अचानक मैंने देखा 2-3 महीने के बाद कि वो हाथ में कलावा बांधे हुए, और कई बार जब उसका नाम पूछते थे तो झिझकता था। उसके बाद मैंने जो परिस्थितियां महसूस की कि ये लड़का, आप सोचिए क्लास में भले ही वो एक लड़का हो सकता है कि वो ज्यादा भय में हो, वो केवल, और कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वो उसका कलावा निकल गया। और उन दिनों को मैंने जो समझा कि जब लोग पहले इस वजह से हमला कर रहे थे कि कोई मुस्लिम है, तो उसने वो पहचान डर के मारे कायम की, और फिर लोगों ने कहा कि ये ऐसा करके, ये लव जिहाद वाला जब इशू आया तो उस बेचारे ने वो कलावा हटा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि एक समुदाय इस देश में, जिसका अपना मुल्क है और जिसका संविधान उसको इस देश का नागरिक होने का दुहाई देता, वो नौजवान अगर ऐसे जी रहा है, इन पहचानों को गड्ढमड्ढ कर रहा है कि वो कैसे, जिसको नाम अपना बताने में झिझक होती और डर लगता, आप ऐसे भारत की कल्पना करते हैं? वो राहुल गांधी मिटा देना चाहते। और इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी की राजनीति से सहमत हो ना हो वो अलग मसला है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस देश के संविधान मर्म को पुनर्जीवित करने के लिए निकला है, तो हम उसकी यात्रा का इस्तकबाल करते हैं, खुले दिल से करते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह का बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक जो राष्ट्र हमारा है, जिसमें सहिष्णुता, जिसमें सारे धर्मों का सम्मान, ये जो हमारे देश का भाव रहा है, वो भाव उसी तरह से रहे। विचारधाराओं का द्वंद्व रहा है, और ये तो वो देश है जहां पर दर्शनों की परंपरा है, एक दूसरे को खंडित मंडित करने की परंपरा है। भारत का पहला ही दर्शन अनीश्वरवादी है। तो उस देश की परंपरा को आज जिस तरह से खंडित करके उसे एकांगी बनाया जा रहा है, एक रंगी बनाया जा रहा है, और जो उससे डिफर करता है उसे डराया जा रहा है, ऐसे में ये यात्रा एक उम्मीद पैदा करती है उन लोगों में जो इस देश के संविधान को और इस देश की उस पूरी परंपरा को, उसकी संस्कृति को लेकर के बहुत चिंतित है। ये नितांत राजनीति नहीं है, और मैं समझता हूं कि अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति हमेशा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी अरब में जाकर के साहब मुस्लिम के साथ आप गले मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इस देश के लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? आप अपने भाई बंधुओं से गले नहीं मिल सकते? वहां के अमीर मुसलमानों से आप गले मिलते हैं, क्यों? ये तो सवाल पूछा जाएगा। यहां लिंचिंग होगी, आप खामोश रहेंगे, क्यों? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो, आप इस देश के हर नागरिक के रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में सवाल भी पूछे जाएंगे, और इस डर को निकालने के लिए अगर कोई खड़ा है, तो मैंने कहा कि मैं खुले दिल से इस यात्रा का, जैसे शर्मा जी जाकर के इस्तकबाल किए हैं, वैसे मैं यहां से वो पूरा अभिनंदन कर रहा हूं, इस्तकबाल कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि हम उस देश को फिर से
उसी रूप में लाने में कामयाब हों। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जो आप